तो दोस्तों आज मैं लेके आ गया हूँ डॉल्फिन का क्लिप ऑन ट्यूनर। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको मैं ट्यूनिंग का मतलब भी समझाऊंगा और साथ ही साथ इस क्लिप ऑन ट्यूनर का अनबॉक्सिंग भी करूंगा। तो ट्यूनिंग का मतलब मैं समझाता हूँ। ट्यूनिंग का मतलब बेसिकली यही होता है कि मान लीजिए आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है और आप वो आवाज़ सही से नहीं कर रहा है, बज नहीं रहा है सही से, तो हम लोग गिटार या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसको हम लोग ट्यूनिंग करते हैं सबसे पहले कि वो आवाज़ उसका फिर से नॉर्मल हो जाए जैसे वो पहले आवाज़ आ रहा था। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ट्यूनिंग मतलब क्या होता है। तो वही मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ क्लिप ऑन ट्यूनर का। तो बॉक्स देखें तो यहाँ पे देखिए सामने तरफ डॉल्फिन लिखा हुआ है और यहाँ पे नीचे तरफ क्लिप ऑन ट्यूनर है और यहाँ से हम लोग देखें तो इंस्टॉलेशन ऑफ बैटरी दिया है और इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, ब्लैक, ऑरेंज, रेड, वाइट और भी अलग अलग कलर्स आते हैं। तो मैंने ब्लैक लिया है और यहाँ पे हम लोग देखें तो सारे स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं और यहाँ पे ऑपरेशन दिया है, मतलब कि क्या क्या कैसे कैसे ऑन होगा ऑफ होगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और बॉक्स को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग को मिलता है सिर्फ ये है हमारा क्लिप ऑन ट्यूनर। तो ये कुछ इस तरीके से है और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं D2, यहाँ पे देखिए बटन दिया हुआ है और ये होल्ड करने के लिए आप अपने इंस्ट्रूमेंट में ऐसे होल्ड कर सकते हैं। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हाँ, अब देखिए क्लियर हो गया। और यहाँ पे देखें तो दिया हुआ है बैटरी, तो यहाँ पे कोई बैटरी नहीं दिया गया है, तो आपको बैटरी अलग से लेना पड़ेगा। तो ये डिसअपॉइंटिंग वाली बात मुझे लगी कि बैटरी नहीं दिया गया है। और भी जो अलग अलग चीज़ों की मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ तो वहाँ पे मुझे बैटरी मिला था लेकिन इसमें नहीं मिला। तो अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। स्पेसिफिकेशंस बताने के पहले मैं आपको इसके बैटरी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो बैटरी यहाँ पे लगेगा एक बैटरी 3 वाट का और ये आपको लगाना पड़ेगा। 3 वाट का है और ये बहुत ज़्यादा बैटरी खाता है, तो आपको ज़्यादा देर तक इसको ऑन नहीं रखना है, नहीं तो पता चले बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बात। तो और जब ये बैटरी इसका डिस्चार्ज होने लगता है तो ये अपने आप ही मतलब मैं कहने मतलब है कि धीरे धीरे जो इसका स्क्रीन है वो धीरे धीरे डार्क होने लगता है। फाइनली एक टाइम आता है जिसमें ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब मैं इसका ऑन ऑफ कैसे हम लोग करना है, तो बेसिकली अगर आपको ऑन ऑफ करना है तो यहाँ पे आपको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास अभी बैटरी नहीं है कि इसको मैं ऑन कर सकूं। तो उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को ये ट्यूनिंग कर पाता है, ये एक मेन क्वेश्चन है। तो ये क्रोमेटिक को कर पाता है, गिटार, बास के और वायलिन को। तो ये इंस्ट्रूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप कभी भी कहीं पे भी आप ट्यूनिंग कर सकते हैं। और इसमें ये भी एक ख़ास बात है कि ये सिर्फ 5 मिनट तक, अगर आप 5 मिनट तक इसको चलाते हैं या 5 मिनट तक अगर आप कुछ इसमें नहीं आता है या ट्यूनिंग नहीं करते हैं, 5 मिनट तक ऑन कर छोड़ते हैं तो 5 मिनट बाद अपने आप ही ऑफ हो जाता है। और इसमें आपको वाइब्रेशन से आप ये गिटार को ट्यूनिंग करता है, तो ये आपको इंस्ट्रूमेंट में लगाना पड़ेगा तब जाके अच्छे से काम करेगा। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ
तो इसी में आपको ये इंस्ट्रूमेंट में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो अब मैं इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो स्पेसिफिकेशन ट्यूनिंग रेंज है 27.5 हर्ट्ज टू 4186 हर्ट्ज तक या के गिटार का ट्यूनिंग कर सकते हैं। और इसमें रिस्पॉन्स टाइम 20 ms है। और बैटरी बात करें तो 3 वाट वाला CR2032 लिथियम बैटरी होना चाहिए। और डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको आराम से सिर्फ इसको वाइब्रेशन चाहिए, ये खुद ही अपने आप कर लेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया क्लिप ऑन ट्यूनर है इस प्राइस के हिसाब से। इन बस यही एक प्रॉब्लम था कि इसमें बैटरी नहीं दिया गया, बैटरी देता तो और भी अच्छा होता। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।